हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में भीषण जंगल की आग फैल गई है। शुष्क मौसम, मरुस्थलीय तेज हवाएं और लंबे समय से चल रहे सूखे के कारण यह आग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल रही है। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स से शुरू हुई यह आग अब तक जितने क्षेत्र को जलाकर राख कर चुकी है, उसका आकार संपूर्ण ढाका शहर के आकार से लगभग 20% अधिक बड़ा है। इस आपदा को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे मानव निर्मित कारण भी हो सकते हैं। जंगल की आग क्या है, यह कैसे बनती है और कैलिफोर्निया की यह आग इतनी भयावह क्यों हो गई, इस बारे में चर्चा की जाएगी वर्ल्ड एटलस 360 के इस एपिसोड में। अगर आप वर्ल्ड एटलस 360 चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आमतौर पर जंगल में होने वाली आग को जंगल की आग या वाइल्ड फायर कहा जाता है। अगर सूखी परिस्थितियों में किसी जंगल में आग लग जाए तो उसे नियंत्रित करना आसान नहीं होता। जंगल की सूखी पत्तियां और छोटे बड़े पेड़ इस आग को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यह आग लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से फैल सकती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती है। इसी कारण ज्यादातर मामलों में यह आग अपनी मर्जी से जलती रहती है। हालांकि ज्यादातर बार इस आग की शुरुआत इंसानों के कारण होती है। यूएस फॉरेस्ट सर्विस के अनुसार अमेरिका की लगभग 85% जंगल की आग मानव गतिविधियों की वजह से होती है। लापरवाही से छोड़ी गई कैंप फायर की आग या सिगरेट की चिंगारी से सबसे अधिक आग लगती है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि मात्र 1% जंगल की आग प्राकृतिक कारणों से होती है। इनमें बिजली गिरने और ज्वालामुखी की आग सबसे प्रमुख हैं। पूरे अमेरिका के जंगलों में हर साल लगभग 1 लाख बार आग लगती है। पिछले 30 वर्षों में हर साल लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि इस आग में जलकर राख हो चुकी है। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगल, अफ्रीका के कांगो रेन फॉरेस्ट क्षेत्र और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के लाखों एकड़ के जंगल मानव निर्मित आग से नष्ट हो चुके हैं। आमतौर पर खेती के लिए नई जमीन बनाने के उद्देश्य से जंगल में आग लगाई जाती है, जिससे ये आग फैलती है। जंगल की आग के नुकसान प्रभावित क्षेत्र से बहुत दूर तक फैल सकते हैं। इस आग से अग्निझड़, अग्नि चक्रवात या आग के टॉर्नेडो भी बन सकते हैं, जो आग नदी की तरह बाधाओं को पार करके आगे बढ़ती है। केवल यही नहीं, जंगल की आग से उठने वाला धुआं और राख भी दूर दूर तक फैल जाती है। साइबेरिया के टाइगा जंगल में लगी आग का धुआं 3000 मील दूर जापान के ओसाका शहर को अंधेरे में डुबो चुका था। ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक फ्राइडे बुश फायर की राख 2000 मील दूर न्यूजीलैंड तक पहुंची थी। चाहे जंगल की आग मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, इसके हानिकारक प्रभाव के बावजूद इसके कुछ फायदे भी हैं। जंगल की आग के कारण जंगल में मौजूद मृत और सड़ने वाले पदार्थ जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। आग लगने के बाद पेड़ों के तने में जमा पोषक तत्व वापस मिट्टी में आ जाते हैं। इसके अलावा जंगल में मौजूद हानिकारक कीड़े और रोगाणु भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे कुछ समय बाद जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र फिर से नई तरह से विकसित होता है। हालिया समय में जो जंगल की आग फैली है, वह अमेरिका के इतिहास की सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कैलिफोर्निया में लगी आग कोई एकल घटना नहीं है। लगभग 5 अलग अलग क्षेत्रों में एक ही समय पर आग लगी है। पहली आग पैलिसेड्स में शुरू हुई थी, जिसके बाद यह ईटन, हर्स्ट, लिडिया और केन क्षेत्रों में फैल गई। यही कारण है कि कैलिफोर्निया में स्थिति इतनी भयावह हो गई है। चूंकि आग लगने के 4 दिन बाद भी इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका है, इसलिए इसकी वास्तविक भयानकता के बारे में अभी कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस आग में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 10,000 से अधिक घर और संरचनाएं नष्ट हो चुकी हैं और 1,53,000 से अधिक लोगों को उनके क्षेत्रों से निकालना पड़ा है। पैलिसेड्स, जहां यह आग सबसे पहले शुरू हुई थी, वहां अब तक 21,000 एकड़ से अधिक जमीन जलकर खाक हो चुकी है। इसके अलावा ईटन की आग ने लगभग 14,000 एकड़ जमीन नष्ट कर दी है। अन्य प्रमुख आगों में हर्स्ट की आग ने 771 एकड़, लिडिया की आग ने 400 एकड़ और केन की आग ने 104 एकड़ जमीन नष्ट कर दी है। आग ने 1000 एकड़ जमीन को तबाह कर दिया है।
कैलिफोर्निया पहले से ही आग प्रवण क्षेत्र है। यहाँ की भूमि और जलवायु जंगल की आग के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करती हैं। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र और घने जंगल आग के फैलने को आसान बनाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने अतीत में भी कैलिफोर्निया के पहाड़ों और जंगलों में आग देखी है, लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने अपनी आंखों के सामने आग में अपने शहर को जलते हुए देखा। कैलिफोर्निया में आग इतनी तेजी से फैलने के मुख्य कारणों में लंबे समय से सूखा, शुष्क मौसम और कैलिफोर्निया के मरुस्थलीय क्षेत्र से आने वाली तेज हवाएं शामिल हैं। इन हवाओं को सैंटायाना हवाएं कहा जाता है, जिनकी गति प्रति घंटे लगभग 160 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ये तेज हवाएं ही आग को फैलाने में मुख्य रूप से मदद करती हैं। आग लगने का कारण अभी जांच के अधीन है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कैलिफोर्निया में लंबे समय तक बारिश न होने के कारण वनस्पतियां और भूमि अत्यधिक शुष्क हो गई थीं, जो आग के फैलने के लिए आदर्श परिस्थितियां थीं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि तेज हवाओं के कारण बिजली की तारें झुक गई होंगी और स्पार्किंग से आग लग सकती है। हालांकि अमेरिका में लगभग 85% आग मानव निर्मित होती है, लेकिन कैलिफोर्निया की 95% आगें इंसानों के कारण होती हैं। 7,500 दमकल कर्मी और नेशनल गार्ड के सदस्य कैलिफोर्निया की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी की कमी और तेज हवा की गति आग बुझाने के प्रयासों में बाधा डाल रही है। इसके अलावा पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फायर हाइड्रेंट्स में पर्याप्त दबाव नहीं था। आग लगने से कुछ दिन पहले पैसिफिक पैलिसेड्स के एक महत्वपूर्ण जलाशय को रखरखाव के लिए बंद कर दिया गया था। साथ ही पिछले महीने कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट के बजट में $7 मिलियन की कटौती की गई थी। इसके चलते आग लगने से 20 दिन पहले यहां के फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि बजट कटौती के कारण आग, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने की क्षमता काफी कम हो गई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इन सभी मुद्दों पर स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। इसका मतलब है कि भले ही कैलिफोर्निया की आग सीधे मानव निर्मित कारणों से न हुई हो, लेकिन मानवीय लापरवाही ने इसे और भी भयानक बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल की आग का जलवायु परिवर्तन से सीधा संबंध है, कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना इस समय दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मानव निर्मित कारणों से अलग, आग की सबसे भयंकर स्थिति ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान देखी जाती है। ज्वालामुखी हमारे ग्रह की सबसे विनाशकारी भौगोलिक प्रक्रियाओं में से एक है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और हर साल लगभग 50 से 70 ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखियों के बारे में अधिक जानने के लिए वर्ल्ड एटलस 360 चैनल को देखें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको प्रकृति और भूगोल से जुड़ी और रोचक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि सब मिलकर हमारी दुनिया को और अच्छे से जान सके। अगली बार एक नए टॉपिक और नए सफर के साथ मिलते हैं। तब तक प्रकृति को समझें, भूगोल को एक्सप्लोर करें।